Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss a few numericals based on levers for ICSE Class 10 Physics. हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं, अब उन एग्जांपल्स को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। So our first numerical is find the effort to lift a body of mass 400 kg. Mass is given. Mass of the body is given as 400 kg, but we need to convert it into Newton. So 400 into 10. It means 4000 Newton. Using a lever 2 meter long. Total length of the lever is 2 meter. If load arm is 0.4 meter. It means load arm is 0.4 मीटर। तो लोड आर्म हमारी एक तरफ से इतनी हो जाएगी। इट मीन्स ये हमारा लोड है और लोड आर्म अगर इतनी है तो फलक्रम हमारा सेंटर में है। फलक्रम अगर सेंटर में, इट मीन्स हमारी एफर्ट आर्म की लेंथ कितनी हो गई? टोटल हमें लेंथ लीवर की दी है 2 मीटर, तो 2 में से माइनस कर देंगे 0.4। इट मीन्स 1.6 मीटर हमारे पास एफर्ट आर्म यानी कि डी निकल जाएगी और डीएल हमारे पास 0.4 मीटर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जिसके ऊपर ये सारे लिवर के न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनको अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लिवर ही लिखते हैं हम। तो प्रिंसिपल के लिवर के हिसाब से लोड इंटू एल इंटू डी एल इज इक्वल टू एफर्ट इंटू डीई, यही फॉर्मूला सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। अब लोड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी यहाँ पे? 4000 न्यूटन, क्योंकि जी की वैल्यू हमें 10 क्वेश्चन में गिवन है और लोड आर्म 0.4, मतलब कि डिस्टेंस मूव बाय लोड 0.4 है। एफर्ट हमने कैलकुलेट करना है और डीई हमने अभी कैलकुलेट किया है 1.6 है। तो इट मीन्स एफर्ट कितना आ जाएगा? इसको नीचे लाके 1.6 से आप डिवाइड कर देंगे, 4 हो गया और यहाँ पर ये 1000 आ गया। इट मीन्स एफ इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000 न्यूटन एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द लोड ऑफ मास 400 kg. In next numerical, a nut which can be broken by applying a force of 400 Newton. It means load हमें कितना दिया गया है? 400 Newton. Is broken by using a nutcracker having its handle 0.2 meter. और हैंडल जहाँ होता है वहाँ हम एफर्ट लगाते हैं। इट मीन्स ये एफर्ट आर्म दिया है हमें, DE इज इक्वल टू 0.2 मीटर दिया गया है। by placing it at a distance of 0.02 मीटर from hinge. तो हमने हिंज से तक का डिस्टेंस दिया, इट मीन्स ये लोड का हो जाएगा 0.02 मीटर। तो आपको पता है नट क्रैकर की शेप कुछ इस तरह से होती है कि ये ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, ये इसका फिक्स पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर कहीं आपका बीच में नट होता है। तो यहाँ इस तरफ हमारा फलक्रम है, ये हमारा लोड है जहाँ पर हमने लगाना है और इस तरफ से हम नीचे की तरफ एफर्ट लगाते हैं, तो ये हमारा लोड आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे को दिया हुआ है DL, इसकी वैल्यू हमारे को गिवन है, इसके अंदर 0.02 मीटर कैलकुलेट करना है। नाउ कैलकुलेट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, मतलब ब्रेक द नट। तो यहाँ पर फिर से हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लिवर लिखेंगे, L इंटू डी एल इज इक्वल टू E इंटू DE आ जाएगा। लोड की वैल्यू हमारे को यहाँ पर ऑलरेडी न्यूटन में ही गिवन है, DL की वैल्यू 0.02 मीटर हो जाएगी। एफर्ट वी नीड टू गिव एंड DE इज 0.2, सो E इज इक्वल टू, ये यहीं रहेगा, इसके नीचे आ जाएगा 0.2, यहाँ डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एफर्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन का आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा टू क्रैक दैट नट। So this is the diagram of the next numerical in which they have asked the type of lever. So effort is in between fulcrum and load. So which type of lever is this? Effort is in between. So FLE, it means class 3 lever. This is the example of class 3 lever. In next part, if FA is equal to 100 centimeter, this is F and this is A. This is FA is equal to 100 centimeter. Means fulcrum से effort तक का distance. It means ये हमें क्या given है? DE. DE मतलब एफर्ट का जितना डिस्टेंस हमारे पास फलक्रम से आ रहा है, तो DE हमें 100 सेंटीमीटर दिया गया है और AB ये जो लेंथ हमारे पास आ रही है, दिस इज B पॉइंट, AB लेंथ जो हमारे पास 90 सेंटीमीटर है, बट AB तो हमारा फलक्रम नहीं है, फलक्रम हमारा कहाँ है? यहाँ है। तो फलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस जो है वो टोटल हमारा लोड आर्म हो जाएगा। तो लोड आर्म कितना हो जाएगा हमारे पास? FA प्लस AB। अब FA की लेंथ कितनी है हमारे क्वेश्चन में? 100 प्लस 90 हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी कि 190 सेंटीमीटर हमारे पास पूरी लोड आर्म की लेंथ आ जाएगी, यानी कि डिस्टेंस मूव बाय लोड आ जाएगा 190 सेंटीमीटर का। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लिवर, वो हमने सब में ही लिखना है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। अब एफर्ट हमने अभी कैलकुलेट करना है,
DE हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, DE हमारे को 100 सेंटीमीटर गिवन है। और लोड कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड ऑफ 20 न्यूटन। तो लोड की वैल्यू 20 न्यूटन दी हुई है और इसका लोड का डिस्टेंस हमने प्लस करके अभी निकाला है 190 आ जाएगा। तो अगेन एफर्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 100 इस साइड में आ जाएगा, दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 19 इंटू 2 यानी कि 38 न्यूटन हमारे को एफर्ट चाहिए इस केस में, क्लास 3 लीवर के केस में। In next numerical, calculate the MA of the lever. So this is the diagram of the lever given, and according to the principle of lever, we will write then L into DL is equal to E into DE. It means L is load and DL is load arm. Load arm is, according to the diagram, load arm is the distance of the load from the fulcrum, and this is given as B here, and effort is E, and distance moved by effort is given as A. So L upon E, we know that formula of MA is L upon E, and here L upon E, if अगर हम यहाँ से E को नीचे लेके आएंगे, इट मीन्स A अपनी जगह पे रहेगा और B इस तरफ आ जाएगा। तो अब A हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, A क्या है, किसकी लेंथ है हमारे पास, ये डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, इट मीन्स ये एफर्ट आर्म है। तो हमारे पास एफर्ट आर्म न्यूमरेटर में रहेगी और लोड आर्म डिनोमिनेटर में रहेगी, क्योंकि इसमें कोई वैल्यूज गिवन ही नहीं है। तो A बाई बी हमारा आंसर है, एफर्ट आर्म और लोड आर्म की टर्म्स में ही रहेगा ये आंसर। In next numerical, a uniform lever of length 1 meter is kept in equilibrium when supported at the length of 60 centimeter. It means fulcrum at 60 centimeter, and the mass M is suspended at a length of 90 centimeter. It means this is load. State with reason whether the weight of the lever is greater than, less than or equal to the weight of mass M. मतलब वेट और एम में से कौन बड़ा है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। तो पहले हमारे पास हमें आर्म्स निकालनी पड़ेगी, तो पहले हम लोड आर्म निकाल लेंगे। लोड आर्म इस हमारी ये वाली साइड को हमने लोड मानना है। फल्क्रम से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, इट मीन्स 30 सेंटीमीटर हमारे पास लोड आर्म आ जाएगी। और दूसरी तरफ में हमारे पास एफर्ट आर्म कितनी आ जाएगी, एफर्ट हमारे पास यहाँ पर है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 माइनस 50, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर हमारे पास एफर्ट आर्म आ जाएगी। तो अब हमारे पास फॉर्मूला तो हमको पता ही है, तो क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू डी एल इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब आप बताइए किस तरफ हमारा DL जो है हमारा 30 सेंटीमीटर है और लोड की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ली हुई है, M ली हुई है। तो 30 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, M आ जाएगा। लोड वाली साइड में 30 इंटू M आ जाएगा, और एफर्ट वाली साइड में हमने एफर्ट किसको लिया है, W को लिया है, और एफर्ट आर्म कितनी है, 10 है। इट मीन्स यहाँ पर M और W के बीच का रिलेशन कितना आ जाएगा, तो M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, W इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाय 30, इट मीन्स W अपॉन 3। So mass is equal to weight upon 3, or you can say weight is equal to 3m। उसने पूछा था दोनों का क्या रिलेशन है, तो weight is equal to 3m। इट मीन्स उससे 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स दैट ऑफ m है। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला हमारे को MA कैलकुलेट करने के लिए, तो MA का फॉर्मूला हमारे पास पता ही है हमारे को क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, या फिर हम इसमें ये भी ले सकते हैं कितना कितना डिस्टेंस आया है दोनों का, लेकिन हमें लोड की वैल्यू मालूम है। यहाँ पर लोड हमारा कितना है, लोड को हमने क्या एज्यूम किया स्टार्टिंग से M, और एफर्ट हमारा कहाँ पर है, W की जगह पे है, तो M अपॉन W हमारा लोड अपॉन एफर्ट आ जाएगा। अब M की वैल्यू तो M ही है और W की वैल्यू अभी हमने 3M कैलकुलेट किया है, तो 3M आ जाएगा, MM कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 1/3। तो MA हमारे पास इस केस में लीवर का 1/3 आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद। In next numerical, a figure shows a stationary wheelbarrow of weight 15 kgf is the weight of this wheelbarrow itself, containing sand of weight 60 kgf का उसके अंदर sand भी है। The center of gravity of the wheelbarrow is at this A point, and its wheel and leg are in contact with the ground. The tip of the handle of the wheelbarrow is at point B, जहाँ से हम effort apply करेंगे, and the center of its wheel is at point marked F, as shown in the figure. The horizontal distance A dash F dash आपको नीचे दिखाया गया है, A dash F dash इसकी वैल्यू 50 सेंटीमीटर दी गई है, एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस F dash B dash जो है वो पूरा आपको कितना हो गया, ये 50 और 100, इट मीन्स ये 150 हो जाएगा। F का से लेकर B तक का डिस्टेंस, F dash B dash का जो डिस्टेंस है इक्वल्स 150 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट आता है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द फोर्स एक्टिंग एट A एक्ट, किस डायरेक्शन में जाएगा, एंड व्हाट नेम इज गिवन टू दिस फोर्स। अब A पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, व्हील बैरो का वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। एंड इस तरह के फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, साइंस में इसका नाम क्या होता है, वेट। तो वेट है वो फोर्स जो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है।
अब सेकेंड पार्ट में हमारे को पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स हम कितना लगाएंगे, मिनिमम फोर्स एट बी टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड, कितना मिनिमम फोर्स लगेगा बी पॉइंट पे, यानी हम कितना एफर्ट लगाएंगे ये पूछा गया है। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, यहाँ पर कितना होता है फॉर्मूला हमारे पास, एल इंटू डी एल इज इक्वल टू ई इंटू डीई। अब पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं। वेट ऑफ व्हील बैरो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, व्हील बैरो का वेट हमारे पास क्वेश्चन में 15 kgf गिवन है। एंड वेट ऑफ सैंड भी हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, सैंड का वेट है 60 kgf। इट मीन्स टोटल वेट हमारे पास कितना आ जाएगा, और टोटल वेट को हम यहाँ क्या कहेंगे, लोड। हम इसको एल से दिखाएंगे। एल हमारे पास 16 प्लस 50, 60 प्लस 50 75 kg हमारे पास लोड आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद। अब ए डैश एफ डैश क्या वैल्यू है, ए डैश एफ डैश मीन्स फलक्रम से ए तक का डिस्टेंस कितना है, इट मीन्स ये लोड आर्म है हमारी। तो लोड आर्म की वैल्यू क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर गिवन है, दिस इज लोड आर्म। और एफ डैश बी डैश की वैल्यू यानी कि पूरा एफर्ट तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, डीई। एफर्ट आर्म का डिस्टेंस कितना मूव हो रहा है, 150 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला हमारे को मालूम है, एल इंटू डी एल इज इक्वल टू ई इंटू डीई। यही फॉर्मूला हमने कैलकुलेशन में भी लगाना है। लोड की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है 75, तो 75 इंटू डी एल हमने अभी क्वेश्चन में गिवन है 50, एफर्ट हमने कैलकुलेट करना है, और डीई की वैल्यू 150 गिवन है, 150। सो एफर्ट कितना हो जाएगा आपके पास 75 इंटू 50, और डिनोमिनेटर में 150 आ जाएगा, 3 आ गया, 2 एंड 5। सो एफर्ट इज इक्वल टू 25। जो यूनिट आपने लोड का यूज किया है वही यूज करना, अगर केजीएफ यूज है तो केजीएफ ही रहेगा। तो 25 केजीएफ हमारा एफर्ट इस केस में रिक्वायर्ड रहेगा, अगर हम चाहते हैं कि उसकी लेग थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर की तरफ रहे, टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्रोबार, और क्रोबार हम सबको पता है कौन से क्लास की एग्जांपल होती है, क्लास 1 लीवर की। इफ द फल्क्रम ऑफ ए क्रोबार ऑफ टोटल लेंथ उसकी 150 सेंटीमीटर गिवन है, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। लोड से डिस्टेंस कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस क्रोबार, तो उसके लिए क्रोबार का एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो क्रोबार के थोड़े से रफ डायग्राम के लिए बस आपने यहाँ से इतना लेके इसको ऐसे बेंड कर देना है, ये आपका क्रोबार का सिंपल सा डायग्राम हो गया। जितना हमारे को चाहिए बस इतना देखना है कि लेवल इसका ग्राउंड पे ही रहना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो हमारे पास लोड है वो सारे एक ही लेवल पे रहने चाहिए। इस फिक्स पॉइंट पे हमारा फल्क्रम एक्ट करेगा, यहाँ से हमारी एफर्ट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लगाएंगे, ये एफर्ट है, और इसके अंदर जो है ये हमारा लोड है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लोड से उसका डिस्टेंस, इट मींस वो डी एल गिवन है, तो डी एल कितना है 25 सेंटीमीटर, और डी ई कितना आ जाएगा, टोटल लेंथ कितनी दी गई है इसकी 150 सेंटीमीटर, जिसमें से हम लोड वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास 125 सेंटीमीटर डी ई की वैल्यू आ जाएगी। अब बस हमारे को मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है। अगर डायग्राम ठीक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको बस क्लास पता होना चाहिए, डीई अपॉन डीएल। हमें क्लास पता था कि फल्क्रम बीच में ही क्लास 1 के एग्जाम्पल है, एफर्ट और लोड दोनों साइड में आ जाएंगे, तो इस ऐसे न्यूमेरिकल्स में कोई गलती के चांसेस ही नहीं है। 125 डिवाइडेड बाय 25 इट मींस 5, एम में हमारा इसके पास 5 आ जाएगा। एक और एग्जांपल साथ में कर लेते हैं हम। लास्ट न्यूमेरिकल, लीवर ओवरकम्स ए रेजिस्टिव लोड ऑफ 480 न्यूटन। अब 480 न्यूटन का वो जो कवर कर रहा है रेजिस्टिव लोड, इट मींस इसके पास लोड हमारे पास 480 न्यूटन का क्वेश्चन में गिवन है। बाय अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 72 न्यूटन, एफर्ट इस केस में हमारे को 72 न्यूटन है गिवन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड लोड पॉइंट, अब फल्क्रम से लोड पॉइंट तक का डिस्टेंस मींस लोड आर्म गिवन है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि लोड आर्म की वैल्यू हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस एट विच एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द फल्क्रम, तो फल्क्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस, इट मींस हमने इसमें डीई को कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं करना हमने इसके अंदर। अब आपको फॉर्मूला तो पता चल ही चुका हुआ है, एल इंटू डीई, एल इंटू डी एल इज इक्वल टू ई इंटू डीई। यही फॉर्मूला हमने सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर लगाया है, आपने देखा होगा, इसमें कोई ज्यादा और एमए का फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। अब लोड की वैल्यू कितनी हो गई 480, डीएल की वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर के लिए हम यहीं पे 100 लगा देते हैं। एफर्ट हमारे को 72 गिवन है और डीई हमने कैलकुलेट करना है, तो डीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। यहाँ से जो चीज कट सकती है वो दोनों हम काट देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 480 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ से 72 आ जाएगा। अब इसको कट करें अगर आप तो क्या आ जाएगा 72 है, इसमें पूरा कैलकुलेशन के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है 40/3, इट मीन्स 13.33 भी आप ले सकते हैं।
3 और ये मीटर में ही आएगा क्योंकि हमने डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट कर लिया है. तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना आ जाएगा 13.33 मीटर. Hope you have understood all the numericals. If you still have any doubt, you can tell me in the comment section. I will definitely try to solve your doubt. If you still have any doubt in any of the topics which I have not covered in my physics video, especially class 10 ICSE physics video, you can tell me in the comment section. I will definitely try to make a video on the topic which I have left earlier. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.